नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बेहद ख़ास है। हर हिंदू इस वीडियो को पूरा देखे, गौर से देखे और गौर से सुने, क्योंकि हमारा देश भारत आज करीब हमारे देश में 140 करोड़ के आसपास आबादी है, जिसमें से 90 या 100 करोड़ के आसपास तो हिंदू होंगे ही। मतलब भारत में मेजॉरिटी हिंदुओं की, और एक इतिहास, हज़ारों साल पुराना इतिहास भी देखा जाए तो हमारा देश हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हिंदू संस्कृति हमारी सबसे पुरानी है। फिर भी हमारे देश भारत में चक्र उल्टा चलता है। मतलब हिंदुओं को ज्ञान दिया जाता है, हिंदुओं का अपमान किया जाता है। आजकल तो हिंदुओं को हिंसक भी बताया जाता है। आप सबको पता ही होगा, राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले लोकसभा में खड़े होकर, संसद में खड़े होकर हिंदुओं को हिंसक बता दिया, हिंदुओं का अपमान कर दिया। मतलब अब देखिए, हिंसक कहना है तो हिंदू को कहना है, नफरत फैलाने वाला कहना है तो हिंदू को कहना है, कट्टरपंथी कहना है तो हिंदू को कहना है। हिंदुओं का देश हमारा भारत, फिर भी रोज़ हिंदुओं को लेकर ज्ञान पेला जाता है। पूरी दुनिया में कुछ भी हो जाए तो कोई कुछ नहीं बोलता, पर अगर पूरी दुनिया में कोई ऐसी घटना घट जाए जिसके अंदर कोई हिंदू का नाम हो तो हाहाकार मच जाता है, हंगामा मच जाता है, भूचाल आ जाता है। फिर वही बात बाहर आती है, सामने आती है कि हिंदू आतंकवादी है, हिंदू कट्टरपंथी है, हिंदू हिंसक है। मतलब गौर करने वाली बात है, समझने वाली बात है कि हिंदू कुछ नहीं करता, हिंदू बेचारा कुछ नहीं करता, फिर भी हिंदू कट्टरपंथी है, फिर भी हिंदू हिंसक है, फिर भी हिंदू नफरत फैलाने वाला व्यक्ति है। सोशल मीडिया पर ऑलमोस्ट रोज ये ज्ञान पेला जाता है कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। पर जब कोई विशेष धर्म का व्यक्ति आतंक फैलाता है तो लोग चुप रहते हैं। हमारे देश में राजनेता से लगाकर कुछ महाज्ञानी लोग हैं, वो चुप रहते हैं। पर अगर गलती से कोई हिंदू एक छोटा सा पत्थर कहीं मार दे गुस्से में आकर, या रिस्पॉन्ड करे, सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ करता है तो कोई हिंदू रिस्पॉन्ड करेगा ही। तो अगर ऐसी कुछ घटना देखने को मिल जाती है टीवी मीडिया पर या सोशल मीडिया पर, तो आतंकवादी बन जाता है हिंदू, हिंदू हिंसक बन जाता है, हिंदू कट्टरपंथी बन जाता है। यहाँ पर अगर गलती से कोई पत्थर मारने वाला व्यक्ति हिंदू निकल जाए तो आतंक का धर्म भी नज़र आता है, आतंक का मजहब भी नज़र आता है। आज तक का एक इतिहास निकालिए पूरी दुनिया का, जहाँ जहाँ पर भी आतंकवादी घटनाएं बड़ी हुई, फिर वो अमेरिका हो, भारत हो या पाकिस्तान जो मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ पर आतंक फैलाने वाला व्यक्ति कौन है, उनका एक लिस्ट निकालिए, नाम निकालिए, वो कौन है, वो कौन से धर्म से है, पर उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। हमारे देश में जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकी हमले होते हैं। मुंबई पर अटैक हुआ था, आप सबको पता ही होगा, 2008 में। तब आतंक का कोई मज़हब नहीं था, पर हिंदू करे तो आतंक का मज़हब सामने आ जाता है। पिछले 2 या 3 साल में हमारे देश में ये देखने को मिला कि सर तन से जुदा के नारे लगे। कई घटनाएं हमें ऐसी देखने को मिली हमारे देश में। तो ये लोग कौन थे? क्या ये हिंदू थे? किसी हिंदू ने कभी सर तन से जुदा के नारे लगाए? फिर भी हिंदू हिंसक है, फिर भी हिंदू आतंकवादी है, फिर भी हिंदू कट्टरपंथी है। सालों पहले कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर भागे, उनके घरों को जलाया गया, वहाँ पर लोगों को मारा गया, बेरहमी से मारा गया। तो ये मारने वाले लोग, ये घर तोड़ने वाले लोग, ये जिनकी वजह से कश्मीरी पंडित वहाँ से भागे थे, वो लोग कौन थे? अब समझने वाली बात है कि अगर हिंदू हिंसक होता तो क्या कश्मीर से पंडितों को भागना पड़ता? इसके अलावा भी देश में कई जगह ऐसी है जहाँ हिंदू आजकल सेफ नहीं है। हिंदुओं को अपने घर, अपनी ज़मीन छोड़कर चले जाना पड़ रहा है। तो अगर हिंदू हिंसक होता तो ये सब होता? हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र धाम अमरनाथ यात्रा हो, वैष्णो देवी यात्रा हो, इसके अलावा भी हमारे देश में कई यात्रा धाम है जहाँ पर सुरक्षा तैनात की जाती है। जब यहाँ पर जाने का वक्त होता है, अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है, तो वहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए जाते हैं। क्यों? अगर हिंदू हिंसक होता तो अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, यहाँ पर सुरक्षा करने की क्या ज़रूरत थी?
सुरक्षा बल को तैनात करने की क्या ज़रूरत थी? और हिंदू सच में हिंसक होता तो अयोध्या में राम मंदिर के लिए 500 वर्ष का संघर्ष क्यों करना पड़ता? राम रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी जी को क्यों निकालनी पड़ती? अगर हिंदू हिंसक होता तो सालों पहले हमारे देश में राम मंदिर बन चुका होता। अगर हिंदू हिंसक होता तो काशी और मथुरा का जो विवाद है वो कोर्ट में ना होता, वो बाहर ही सुलझ गया होता। अगर सच में हिंदू हिंसक होता तो क्या हिंदू मार खाता? कोई अगर किसी हिंदू को पीटता तो कोई हिंदू मार खाता? हमारे देश में कुछ राज्य है जहाँ पर आए दिन हिंदुओं पर हिंसा होती है, हिंदुओं को मारा पीटा जाता है, खासकर पश्चिम बंगाल। आजकल पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हिंसा होना ये आम बात हो गई है। तो अगर हिंदू हिंसक होता तो पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में हिंदुओं के ऊपर ये अत्याचार होता? और अगर हिंदू सच में हिंसक होता तो क्या आए दिन हमारे देश में सनातन धर्म का अपमान करने वाले लोग यूँ खुले में घूम सकते? हमारे देश में आए दिन कई लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म का, हिंदू संस्कृति का अपमान करते हैं। जिस देश की हज़ारों साल पुरानी संस्कृति हिंदू से है, हिंदुओं से है, हिंदू शास्त्रों से है, हिंदू धर्म से है, वहाँ पर सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का अपमान आए दिन होता है। तो अगर हिंदू आतंकवादी होता, हिंदू कट्टरपंथी होता, हिंदू हिंसक होता तो हमारे देश में ये कुछ होता? देश की संसद में खड़े होकर देश का कोई नेता हिंदू को हिंसक बोल दे या सोशल मीडिया पर कुछ महाज्ञानी लोग, कुछ प्रतिभाशाली लोग हिंदू को कट्टरपंथी बोल दे या आतंकवादी भी बोल दे तो इससे क्या होगा? हिंदू शांति प्रिय था और शांति प्रिय है, हिंदू धर्म को मानने वाला है, हिंदू शिव, राम और कृष्ण को मानने वाला है। पर थोड़ी सोचने और समझने वाली बात है कि आपको अगर कोई व्यक्ति आकर उंगली कर जाए, आप रास्ते से जा रहे हो और आपको कोई व्यक्ति बिना किसी कारण थप्पड़ मार दे, चाटा मार दे, आपको माँ बहन की गाली दे दे, तो क्या आप सुनेंगे? आप रिएक्ट नहीं करेंगे? तो अगर हमारे देश में हिंदू संस्कृति का अपमान होता है, सनातन धर्म का अपमान होता है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है, हिंदू धर्म को कलंकित किया जाता है, हिंदू धर्म को अपमानित किया जाता है, हिंदू धर्म को लेकर उल फिजूल की बातें की जाती है, तो अगर कोई हिंदू सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर दे या यूट्यूब पर कोई वीडियो बना दे तो क्या वो आतंकवादी हो जाता है? क्या वो हिंसक हो जाता है? क्या वो कट्टरपंथी हो जाता है?